तो अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, गिनकर सिर्फ एक अकाउंट। उसका नाम क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम सिर्फ एक और एकलौता अकाउंट बनाएंगे। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय फिर आपको एक चीज याद रखना है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं। यदि किसी क्वेश्चन में 2 पार्टनर है तो इस कॉलम को ड्रॉ कीजिएगा अकाउंट का, और अमाउंट वाला जो कॉलम है वो सिर्फ कितना होगा? 2 होगा। इस साइड में भी आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो अमाउंट वाला कॉलम है उसको भी 2 करोगे। इट मे बी सपोज कीजिए कि अगर किसी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नंबर ऑफ पार्टनर अगर 3 है तो ये जो अमाउंट वाला कॉलम देख रहे हो ना, उसी को 3 कर देना, उसी को 4 कर देना। मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टनर होंगे उसके अकॉर्डिंग ये जो अमाउंट वाला कॉलम है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला साइड इसका डेबिट कहलाता है। यहां लिखोगे आप पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। सपोज कीजिए पार्टनर अगर ए और बी है तो ए और बी। अगेन ये भी चीज आपका पार्टिकुलर्स, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये वाला हो गया इसका क्रेडिट साइड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का कॉलम ड्रॉ कर लिए। अब देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये अकाउंट बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे सुनो, क्रेडिट साइड में यहां सबसे पहले आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि यहां आप क्या लिखेंगे? ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। अब ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है और कहां मिलेगा? तो आपके क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बना के दिया हुआ रहेगा, और उस बैलेंस शीट के अंदर में जो कैपिटल होगा उसी कैपिटल को हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल है। और उसी कैपिटल को आपको यहां लिख देना है दोनों पार्टनर के बीच में लिखा रहेगा कि ए का कितना है कि बी का कितना है। समझ में आया? कैपिटल कहां से लाएंगे? क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के इनर कॉलम में अंदर में लिखा रहेगा कैपिटल ए का कितना, कैपिटल बी का कितना। उसी को हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। उस कैपिटल को यहां लिख देना। अब एक तो चीज रट्टा मार लो और याद कर लो, किसी भी पार्टनर को जो पैसा मिलेगा, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो जो पैसा पार्टनर को फर्म से मिलेगा उस पैसे को पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। आई अगेन रिपीट, जो पैसा फर्म से पार्टनर को मिलेगा, हम फर्म और आप मेरे कौन? पार्टनर। तो जो पैसा फर्म से किसको? आपको, यानी पार्टनर को मिलेगा उसको कहां लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे। और जो पैसा फर्म को आपसे लेना है वो किधर होगा? वापस लेना है, वो कहा जाएगा? डेबिट साइड में। सिंपल फंडा है, याद हो गया? अब ऐसा क्यों? जो पैसा, देखो कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी है ना, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी है, तो जो पैसा हम तुमको देंगे तो मेरा लायबिलिटी बढ़ाते जाएगा। बोला कैपिटल था, बोला तुमको सैलरी देंगे तो तुम्हारा कैपिटल बढ़ जाएगा। बोला प्रॉफिट में हिस्सा था, बोले वो भी तुमको देंगे। तो जितना पैसा हम फर्म है और आपको देंगे, दिए नहीं है, दे देंगे, तो देंगे हम तुमको, ये भी देंगे, हम तुमको वो भी देंगे, हम तुमको ये भी दे देते हैं, अच्छा तुमको वो भी देते हैं, तो मेरा लायबिलिटी क्या होते जाएगा? बढ़ते हैं। जितना प्रॉमिस हम तुमको करते हैं मेरा लायबिलिटी बढ़ता चला है, इसलिए हम उसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट लिखेंगे, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता चला जाता है। और जो पैसा हम आपसे वापस लेंगे मेरा लायबिलिटी घटते चल जाएगा, इसलिए हम उसको कहां लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब आप सोचो जरा कि आपको हम क्या क्या दे सकते हैं। जैसे आप मेरे फर्म में कैपिटल लगाए तो रिटायरमेंट या डेथ होगा तो कैपिटल लेके जाओगे, क्रेडिट में लिखेंगे।
जो कैपिटल आप लगाए थे उस पर हम इंटरेस्ट भी देंगे आपको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्या होगा, मिलेगा। तो क्रेडिट में लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ आपको सैलरी मिल सकता है, क्रेडिट लिखेंगे। इसके साथ साथ कमीशन भी आपको मिल सकता है, इसको भी क्रेडिट में लिखोगे। इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए होंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यदि प्रॉफिट आया होगा तो प्रॉफिट का पैसा आपको मिलेगा, बांटेंगे ना, तो वो भी पैसा आपको मिलेगा। तो ये वो आइटम है, इसको आप कौन सी साइड लिखोगे, तो क्रेडिट साइड लिखोगे। अच्छा, अगर कैपिटल लगाया था तो हो सकता है कि वर्ष के दौरान में बीच में एडिशनल कैपिटल लगा दिया होगा, तो एडिशनल कैपिटल जो लगाया होगा कहीं ना कहीं क्या होगा, ये पैसा भी उसको मिलेगा, है ना। तो यहां बाई बैंक या कैश लिख सकते हो, ये वाला हो गया आपका एडिशनल कैपिटल हो गया। मतलब कुल मिलाकर आप देखेंगे तो मोटा मोटी ये वो अमाउंट है जो एक पार्टनर को फर्म से क्या होगा, मिलेगा। आप सबको क्या कीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। तो सबको ऐड करने के बाद यहां टोटल कर लेंगे, दिक्कत है कुछ? यानी ये वो अमाउंट आया कि आप कभी भी फर्म को छोड़ के जाइएगा, इतना रुपया हम आपको क्या करेंगे, देंगे। ठीक है। अब इसी अमाउंट को आप लिखेंगे कौन सी साइड, डेबिट साइड यहां लिखिएगा, एकदम सेम जो क्रेडिट में था वही वाला डेबिट में। यानी ये वो टोटल इनकम हो गया आपको जो हमको पे करना है फर्म के लिए, टोटल लायबिलिटी है जो हम आपको पे करेंगे। अब इसमें से कुछ पैसा अगर आप पहले से ही निकाल चुके हैं, या वो अमाउंट जो आपको फर्म को वापस करना था, वो पैसा हम कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। क्यों, आप फर्म को छोड़ के चले जाओगे तो हम तुमको इतना देंगे, तो इतना देने से पहले अगर आप फर्म से कुछ ले लिए होंगे या फर्म को आपसे वापस लेना होगा तो क्या करेगा, वो माइनस करके तुमको देगा पैसा, पूरा क्यों देगा। तो ऐसे में हम इस साइड में लिखेंगे ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स कौन सा वाला, आउट ऑफ कैपिटल वाला भी एंड प्रॉफिट वाला भी। क्यों, क्योंकि हम कोई दूसरा अकाउंट तो बना ही नहीं रहे। तो ये दोनों हो गया यहां कैपिटल, सॉरी ड्राइंग्स। अब इस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी तो लगाओगे, तो ड्राइंग्स पर अगर कोई इंटरेस्ट देना है उस इंटरेस्ट को भी आप डेबिट में लिखोगे। यानी ये हो गया आपका टोटल इनकम, और इसमें से अगर हम इस पैसे को माइनस कर दें, क्योंकि ये पैसा फर्म से आपको वापस लेना था, तो फर्म को वापस लेना था तो क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। यानी ये वो अमाउंट है जो हम आपको देंगे, और देने से पहले ये दोनों पैसा आप पहले से निकाल चुके थे, तो हम तुम्हारा पैसा क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा वही पैसा आपका क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल को बोलते हो बीडी, है ना, तो क्लोजिंग कैपिटल को क्या कहोगे, तो टू बैलेंस, ये हो जाएगा तुम्हारा सीडी। तो ये मेरा कौन सा अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। कौन से केस में, फ्लक्चुएटिंग के केस में।